हाथरस पीड़ित को लेकर आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि लड़की के पूरे शरीर में लकवा मार गया था और गर्दन के नीचे चोटें थी, लेकिन इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है कि लड़की की जीभ कटी थी या नहीं, और यह भी नहीं बताया गया है कि उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई या नहीं। हालांकि हाथरस पुलिस भी पहले की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कह रही है कि लड़की के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई, जबकि परिजन गैंगरेप का आरोप लगा चुके हैं और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। यह पूरा मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें गैंगरेप और जीभ काटने जैसा जघन्य अपराध जो है, जिसने पूरे देश को निर्भया केस की याद दिलाती है। और इसलिए आज हम देश की बेटी की इस बड़ी फिक्र को लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का एक डेटा दिखाते हैं। भारत में साल 2018 में रेप के 33,000 मामले सामने आए। इसका मतलब यह है कि देश में हर रोज 100 से कम यानी करीब 100 से सिर्फ 9 कम 91 रेप केस होते हैं और हर घंटे में करीब 4। इसके अलावा साल 2018 में ही छेड़छाड़ की करीब 90,000 शिकायतें लिखी गई। बलात्कार की कोशिश के करीब 4100 केस दर्ज किए गए। अब राज्यों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5433, राजस्थान में करीब 4335 और उत्तर प्रदेश में करीब 4000 के आसपास रेप केस दर्ज किए गए। सवाल उठता है कि निर्भया केस के 8 साल बाद भी, निर्भया कानून बन जाने के 7 साल बाद भी और निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा के बाद भी भारत में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुकनी? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, न्याय व्यवस्था या फिर समाज? पहले बात समाज की करते हैं। साल 2018 में रेप के कुल मामले में 94% आरोपी या दोषी परिचित थे। 48% यानी 48% फैमिली, फ्रेंड, पड़ोसी, साथ काम करने वाले कर्मचारी या दूसरे नजदीकी। 8% से ज्यादा मामलों में दोषी परिवार के लोग और 6% रेप केस अजनबियों के नाम दर्ज थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम और आप सभी लोग घर परिवार की लड़कियों को तो समझाते हैं, लेकिन लड़कों को सीख नहीं देते। ये तो सामाजिक जिम्मेदारी की बात। अब बात कर लेते हैं अगली जिम्मेदारी किसकी। दरअसल इस मामले में पुलिस और कोर्ट को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पुलिस की जिम्मेदारी यह है कि जब भी ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष बात करे तो पुलिस संजीदगी से मामले सुने, समझे और सुलझाए। हालांकि हाथरस के केस में पुलिस पर लापरवाही और दबंगई के आरोप लग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द मामले को अदालत तक पहुंचाए और वहां तेजी से ट्रायल चले, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा की एक स्टडी के मुताबिक देश में एक वादी को फैसले के लिए 122 हफ्ते यानी करीब 2.5 साल का इंतजार करना होता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक 10 साल से देश की अदालतों में करीब 37 लाख केस पेंडिंग है। 20 साल से 6,60,000 केस और 3 दशक से करीब 1,31,000 केस कोर्ट में पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देश भर की अदालतों में 3 करोड़ 80 लाख केस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक तरफ बहुत महत्वपूर्ण विकास दुबे की घटना है और दूसरी तरफ हाथरस की इस बेटी की। वहां पर प्रोफेशनल था और यहां पर वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन दोनों पुलिस से बेखौफ। निर्भया केस की बात करें तो उसके फैसले के लिए भी देश को 16 दिसंबर 2012 से 20 मार्च 2020 तक यानी करीब 2651 दिन तक इंतजार करना पड़ा था। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसे केस का स्पीडी ट्रायल हो, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई की मियाद तय हो और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा सुनाई जाए। दरिंदगी करने वालों के सामने हमेशा खौफ नाचता रहे और देश की बहन बेटियों का डर खत्म हो सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।